दूसरा हो गया नोट नंबर 26 तुम्हारे पास 26 होता है, मेरे पास 27 होता है। तो ये नोट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता जितने नोट हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो चैप्टर उतना बढ़िया से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो एबीसी एक त्रिभुज है और इस एबीसी त्रिभुज में एडी एडी पी और सीएफ क्या है त्रिभुज की माध्यिका है बिंदु। चलो ठीक है, तो क्या निकालना है तो हमने एक नोट पढ़ा था, याद रखो कोई भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल हमेशा 30 मीटर से ज्यादा है। ओके, यस सर। तो कोई भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल हमेशा 30 मीटर से ज्यादा होता है। तो मैं यहाँ तीन ट्रायंगल यूज करूंगा, जैसे एबीडी त्रिभुज, एक बीसीई त्रिभुज और एक आएगा सीएएफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिभुज एबीडी की बात करते हैं। ओके, आप जानते हैं एबीडी त्रिभुज की तीन भुजा एबी एडी बीडी, तो दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। सही बात है, इनमें कह सकता हूं कि एबी और बीडी का जो टोटल होगा वो एडी से ज्यादा होगा। भुजा एबी प्लस बीडी का जो टोटल होगा वो ज्यादा होगा किससे? एडी से। चलो मिस हो गया। सब तीन निकालने के लिए जोड़ेंगे तो ऐसा हम एजीसी एजीसी और एजी ये वाले तीन ट्राई करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज एजीबी की बात करते हैं। एजीबी त्रिभुज किधर है? यस सर। एजीबी त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं एजी बीजी ए। दो भुजाओं का योगफल किसी तरह से ज्यादा होगा, तो आप इसे कह सकते हो कि एजी का जो टोटल होगा वो भुजा एजी से ज्यादा होगा। कौन सा वाला तीन ट्रायंगल है तो हमने पढ़ा था केंद्र अब हम बात करेंगे त्रिभुज बीजीसी। तो इसमें हम कह सकते हैं भुजा बीजी प्लस सीजी का जो टोटल होगा वो भुजा दो भुजाओं का योगफल किसी वजह से ज्यादा। और तीसरा ट्रायंगल बच गया कौन सा? एजीसी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, जिसमें हम बोलेंगे एजी प्लस सीजी का जो टोटल होगा वो भुजा एसी से ज्यादा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा दो भुजाओं का योगफल किसी वजह से ज्यादा होता है। अब हम क्या करेंगे इनको जोड़। तो इधर वाले में क्या है? एजी भी दो बार है, बीजी भी दो बार है, सीजी भी दो बार है, दो तो कॉमन आ जाएगा और टू कांस्टेंट AG plus CG plus CG greater than AB plus AC plus AC, जो कि त्रिभुज का परिमाप भी कह सकते हैं। ये भी हो सकता है, बट इतने सवाल बनते हैं पिछले 5-6 साल में तो सवाल बना ही नहीं। तो क्या पता था इसका ऐसा पूछेगा, इस टाइप का सवाल नहीं आएगा, बस ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो हो सकता है ऑप्शन ए जैसे, बट इसमें एक फेवरेट चीज बहुत ज्यादा होती है, वो चीज देखना। अब ध्यान से पूरा डायग्राम के हिसाब से देखिएगा। आपको पता है जी केंद्रक है, अगर ये ए बी पी और सी एफ माध्यिका है तो जी केंद्रक है और केंद्रक माध्यिका को तौर पर देखिए बदल रहता है। मैं कह सकता हूं कि एजी का जो वैल्यू होगा वो 2/3 पार्ट होगा पूरी माध्यिका एडी के। सबको पता है 2 का एक होता है पूरी माध्यिका 3 यूनिट, मतलब एजी वाला जो भाग है एजी का भाग होगा पूरी माध्यिका एडी का 2/3 भाग होगा। जैसे डीजी कितना होगा 1/3, हमें डीजी नहीं पता, जैसे एसी हो गया वैसे ही बीसी। तो बीसी कितना होगा बोल रहे हो? 2/3 भाग होगा किसका? बीई माध्यिका का। और तीसरा सीजी कितना होगा? 2/3 होगा ये आपका। हम क्या करेंगे, ये जो एसी बीसी सीजी है उसकी जगह खत्म करेंगे और 2/3 तो कॉमन आ जाएगा। ये
4 बटा 3 मिलेगा, तो मैं लिख देता हूँ क्या पता इसका डायरेक्ट समझ नहीं आए। तो यहाँ पे आएगा 2 बटा 3 18, कुछ भी लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, प्लस 2 बटा 3 PE प्लस 2 बटा 3 CF ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC। त्रिभुज की भुजा है। अब 2 बटा 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये 4 बटा 3 तीनों बात नहीं करेगा, AD DE CF ग्रेटर देन तीनों भुजा AB BCC AB प्लस BC प्लस AC AC प्लस BC प्लस AC मतलब AB प्लस। अब ये तीन से बनाओगे फाइनल रूट ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? याद से रखना है तीनों मात्रिका होंगे, तीनों मात्रिका AD DE CF, तीनों मात्रिकाओं की योगफल का 4 गुना त्रिभुज की तीनों भुजाओं की योगफल के 3 गुना से ज्यादा, मतलब मात्रिकाओं की योगफल का 4 गुना, भुजाओं की योगफल के 3 गुना से या तो इजीली कर सकते हैं ज्यादा, तो मतलब 4 गुना वाला ज्यादा होना चाहिए 3 गुना, 4 गुना कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, सबको पता है 4 गुना वाला ज्यादा होना चाहिए, तो हमेशा 4 वाला ज्यादा होगा 3 वाला कम होगा। और इतना ध्यान रखना मात्रिकाओं की योगफल को 4 से गुणा करेगा और भुजाओं के 3 से गुणा करेगा। क्योंकि अगर ये पूछे ना निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो तुम्हें पता है 4 ऑप्शन बनाएगा, तो ऐसे उल्टे पुल्टे करके बनाए, हो सकता है वो इसको 3 से गुणा करके उसको 4 से गुणा करके। तो दो बातें ध्यान रखना है, एक तो मात्रिकाओं की योगफल को 4 से गुणा करेगा और भुजाओं की योगफल को 3 से गुणा करेगा। और ये तो कॉमन सेंस की बात है, 4 होने वाला ज्यादा होगा, 3 होने वाला कम होगा। ये फाइनल नोट है जो आपको ले सकते हैं। सवाल आने का चांस बहुत कम, पिछले 6 साल में कोई सवाल, 2016 में 2 सवाल हुआ, 16 वापस लौट के आ गया, एक पॉइंट 33, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज की तीनों मात्रिकाओं के योगफल को आप 1.33 से गुणा कर दोगे तो त्रिभुज की भुजाओं के योगफल से ज्यादा होगा, मतलब 2 से गुणा करो, 1.33 से गुणा करने में ज्यादा हो रहा है, 2 से गुणा करने में ज्यादा ही होगा। ऐसे भी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है, तो जैसे एक सवाल आपके सामने है कि त्रिभुज ABC में मात्रिका AD BE CF की अवसर्पित क्षेत्रफल हो, तो वो ABC त्रिभुज है, AD BE और CF मात्रिका है, ये क्या है? केंद्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो तुम्हें पता है ABC त्रिभुज की AB BC AC तो तीन भुजा है और AD BE CF मात्रिका है। हमें एक नोट पता है कि मात्रिकाओं के योगफल का 4 गुना, भुजाओं के योगफल आप एक बात बोलो, ये वाला ठीक है? यस सर। ये तो होता है कौन सा सही, बाकी तीन तो गलत था, तो सही होगा। मेरे दिमाग में पॉइंट ये है कि मात्रिकाओं के ऊपर का 4 गुना 3 में से ज्यादा होता है। गलत कुछ बनाता दुनिया में गलतियों की दुनिया होती है। ये मुझसे सब पहला गलत क्यों है इसका जरूर सही। चलो भाई ठीक है, तो ये बेकार से टाइम अब आता है मस्त है। नोट नंबर 27 है, इसको बोला जाता है अपोलोनियस फर्क है, और इसका काम होता है अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माप दिए हो तो मात्रिका के माप हम कैसे निकालें। शानदार चीज पर हमें यार एकदम जिज्ञासा लगी यार, अगर तीनों भुजाओं का माप दिया गया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, मीरों की सूत्र से। तो ऐसे अगर तीनों भुजाओं का माप दिया गया हो तो मात्रिका AD की लंबाई कैसे निकालना है। तो शानदार टाइप का, अच्छा टाइप का, बट उनकी बात ये है कि पिछले 6 साल में ये सवाल पूछा, इसलिए कम से कम आप पूछा सवाल ऐसी बात नहीं है, भुजाओं का माप देके मात्रिका पूछा है तो वो इजी सवाल पूछ लिया, समकोण त्रिभुज की पूछ लिया, और समकोण त्रिभुज में जो मात्रिका पूछेगा तो उसका एक अलग से भी कौन से पूछा है, बट अच्छा टाइप का काम आ सकता है। सच तो बोलेंगे ना आपके सामने, तो ठीक है। तो क्या है अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं इसको, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप दी गई हो तो हमें मात्रिका ज्ञात करनी है। थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ, डायग्राम थोड़ा ज्यादा बता दिया एक मात्रिका ले लेते हैं, जी की जरूरत नहीं है। तो इतना सवाल के हिसाब से आप एक नहीं
जैसे भाई यहाँ सवाल है ABC त्रिभुज और ये जो स्मॉल है ABC इसकी भुजाओं की और हमें AD क्या है माध्यिक है मतलब AD माध्यिक है समझ सकते हो ऐसा समझना है तो AD माध्यिक है तो उस माध्यिक की लंबाई AD को मापना तो कैसे निकालेंगे सोच लो यार देखना चाहिए क्या क्या होगा कैसे आइए तो बताए कोसाइन रूल से है इसका ठीक है भाई तो ऐसा तो ज्यादातर फिक्स होती चीजें अगर मुझे कोई रेशियो पुट करना होगा तो मोस्ट ऑफ साइन रूल ट्रू होगा और अगर मुझे किसी भुजा का माप निकालना है तो मोस्ट ऑफ कोसाइन रूल तो अगर मुझे माध्यिका AD की लंबाई निकालनी है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कोसाइन और कोसाइन रूल के लिए एक काम करते हैं इस वाले एंगल को मान लेते हैं तो मुझे पता है थीटा दो ट्रायंगल में कॉमन है ये थीटा दो ट्रायंगल में कॉमन है एक तो त्रिभुज ABC में और एक त्रिभुज AB में दूसरी बात AD के माध्यिक है BC भुजा का माप 1 होगा तो ये वाला A/2 होगा ये वाला भी A/2 होगा बोलो भाई अब हम लगाएंगे कोसाइन यहाँ पर लगा लो कोसाइन रूल कोसाइन तो देखो एक तो हम लगाएंगे कोसाइन रूल किसमें त्रिभुज ABC में और एक हम लगाएंगे त्रिभुज AD और दोनों में हम cos थीटा लेंगे cos थीटा तो तुम्हें याद है कोसाइन रूल तो त्रिभुज ABC दिख रहा है आपको भुजा कौन सी है B है A है और C और cos थीटा है तो तुम क्या लिखोगे cos थीटा बराबर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B A स्क्वायर स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC सही बात है अब तो मतलब त्रिभुज ABD दिख रहा है तुम्हें इसमें भी तो cos थीटा है और इस वाली भुजा को मान लेते हैं कितना माध्यिका AD को x मान लेते हैं एक को निकालना पड़ेगा तो जो तो इसमें भुजा कौन सी है C है A/2 और x है तो बताओ इसमें कौन सी है C स्क्वायर A स्क्वायर बटा 4 और A स्क्वायर बटा 4 प्लस A स्क्वायर माइनस अपॉन में 4 A/2 into C तो मतलब ये भी cos थीटा के बराबर है ये भी cos थीटा के बराबर तो हम इसमें इनको कैलकुलेट कर लेते हैं आपको रिजल्ट मिलेगा ओके तो चलो बताओ 2AC से 2AC और ये वाला 2 से गुणा हो जाएगा यस सर इससे गुणा होगा इससे सही बात है तो ये कितना हो गया A स्क्वायर बटा 2 हो गया प्लस माइनस तो अपने को किसका मान चाहिए x का मान चाहिए तो 2x स्क्वायर को दोनों लिख लेते हैं तो 2x स्क्वायर इधर आ गया बाकी सब होगा वैसे तो क्यों पता हो b स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा C स्क्वायर बच जाएगा ना प्लस c स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा c स्क्वायर कर देगा 6 और ये वाला a स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा और a स्क्वायर के आधे में से a स्क्वायर घटेगा तो आधा ही बचेगा माइनस का a स्क्वायर घटा 2 एलसीएम लेना पड़ेगा इधर तो 2x स्क्वायर बराबर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर घटा 2 और ये वाला 2 भी उधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर है तो हो जाएगा यस सर तो फाइनल मेरा जो रिजल्ट आएगा x का 2b वो आएगा 1/2 लिखूंगा यस सर इसका रूट 1/2 हुआ और बाकी रूट आ जाएगा 2b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जब हमने त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप ABC दे दिया तो त्रिभुज की तीनों भुजा ABC है इससे हम माध्यिका x का माप निकाल सकते हैं अब AD माध्यिका भी होती है BE माध्यिका भी होती है CF माध्यिका भी होती है तो वापस इसको ऐसा कर देते हैं ओके तो इसको हटा देते हैं आगे चलते ठीक है भाई तो याद करना आसान है मतलब बता दें सब बता दें आपको इस चीज पे ध्यान देने की जगह भारी लगा हुआ थोड़ा सा स्पेशल क्या ही करते हैं तो इससे दो फायदे आते हैं तो सर्टिफिकेशन हो गया हाँ ये हो गया सब दूसरा रिवीजन हो गया कोसाइन रूल फिर से आ गया जितनी बार रिवीजन होता है तो कोसाइन रूल आपको याद ही जाएगा बाकी लास्ट आपको बाकी सब छोड़ छाट के केवल फॉर्मूला याद करना है उसको भी याद करने का ट्रिक मिल जाएगा तो एक बार इसको करा लो फिर बाद में बताएंगे
चलो भाई देखो, 3 मात्रिका AD की ये AD का फॉर्मूला हो गया। जैसा आपको मात्रिका AD निकालना है तो उसका फॉर्मूला हुआ 1/2 रूट के अंदर 2b² + 2 ये AD मात्रिका निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो इसमें एक लॉजिक है याद करने का। मतलब AD को तो समझना है कि कौन सी भुजा स्क्वायर को घटाना है, किसका डबल से जोड़ना है। तो लॉजिक ऐसे याद रखिएगा कि कुछ तीनों भुजाओं का माप दिया गया और मात्रिका निकालना है। तो ध्यान रखिएगा जिस वाले भुजा की मात्रिका निकालना है, जैसे आपको पता है AD मात्रिका BC भुजा की मात्रिका है। तो जिस वाली भुजा पर खींची की मात्रिका निकालनी है उस वाली भुजा के स्क्वायर को हमेशा माइनस करना, बाकी अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर को दुगना करके दो। ऐसे पैटर्न याद रख सकते हैं। जैसे मुझे AD मात्रिका निकालनी है तो सामने वाली भुजा जो BC का माप A है उसके स्क्वायर को माइनस करना है और बाकी जो दो अन्य भुजा B और C है उसके स्क्वायर को दुगना करके दो। ठीक है? तो जिस वाली भुजा की मात्रिका निकालनी है उस भुजा के स्क्वायर को माइनस करना और बाकी अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर को दुगना करके जोड़ना है। और ये तो सबको याद हो जाएगा, रूट भी आता है 1/2 भी आता है। चलो बोलना आपको तभी याद हो पाएगा। चलो ये तो AD मात्रिका हो गई। अब चलो बताओ यही से अगर B मात्रिका निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 2 2c² - b। सही बात है। तो आपको अगर B मात्रिका निकालनी है आपको क्या करना है, B के सामने वाली भुजा B है ना भाई, B मात्रिका निकालनी है तो AC भुजा का जो माप B है उसके स्क्वायर को माइनस करना है, बाकी जो दो भुजा A और C माप है उनके स्क्वायर को दुगना करके जोड़ना। चलो ऐसे बता दो CS मात्रिका की 1/2 A² जैसे बोथ साइड को अगर होता है वैसे अलग अलग तो आप ये समझिए बाकी सब भुजों को कोई बात नहीं है। या फिर इस डायग्राम के नीचे जो डायग्राम बना रखा है इसके नीचे स्पेस है उसका आप लो मात्रिका याद करनी हो जिस भुजा की मात्रिका याद करनी हो उस भुजा के वर्ग को घटाना है तथा बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के दुगने को जोड़ना है। बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के दो गुने को जोड़ना है। तो जो मात्रिका आप निकाल रहे हो या तो ऐसे कि तो भुजा की मात्रिका या जिस मात्रिका का आप निकाल रहे हो उसके सामने वाले जो भुजाओं के उसके स्क्वायर को घटाना है, बाकी अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर को गुना करके 1/2 सबको याद रहेगा। मैं बता रहा हूँ तो उसको कोई नहीं भूलता, सबको बताना होगा 1/2। ये चक्कर ही नहीं पड़ता है कि कौन सी जगह स्क्वायर को डबल करके डालना वो नहीं पड़ता। फिर ऐसा होता है कि 1/2 सबको याद आ जाए, उसको बार-बार नहीं कुछ भी याद रखना होगा। चलो भाई ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल तो एक दो सवाल देख लो इसके। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, नोट नंबर 27 में हमने पढ़ा त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप देनी हो तो कोई भी मात्रिका की माप निकाल सकता है। उसके लिए अपोलोजिस थ्योरम है, फॉर्मूला है, मतलब समझना है। फिर हमने सवाल लिए यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई क्रमशः 48, 55 केंद्र है तो सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख सिर से जोड़ने वाली मात्रिका की लंबाई बताओ। मतलब सवाल तो एकदम सटीक था और हमने सोच थोड़ी किया था नोटबुक पर आपने टाइप करना है। पागल टाइप सारे में पता थे कौन कौन से पढ़ा कितना एक्सपीरियंस हो रखा है। हमने तुम्हें एक शेड्यूल बताया, जितने भी PYQ सवाल थे 1000-1200 कॉपी किया, सबको ढूंढ डाल के सवाल सोल्व नहीं किया। सोल्व किए और फिर यहाँ सवाल ये नहीं होता, बस हमने दे दिया कि मुझे तो ढूंढना था, फटाफट किया सबको इसका सवाल ढूंढना है जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप देखकर मात्रिका पूछी। मैं पढ़ा ये नहीं देखा था 48, 55, 73 तो देख लेता है इतना टफ सवाल तो दे दिया क्लास में बच्चों को। इतनी बड़ी भुजा 48, 55 और
10 का मतलब तुम 48 का स्क्वायर करके डबल करना पड़ेगा, 55 का स्क्वायर करके डबल करना पड़ेगा, और 10 का स्क्वायर करके लगाना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। जो क्लास में सवाल लेके आए यार, ऐसा तो नहीं हो सकता टीचर्स वाला इतने बड़ी गलती नहीं कर सकता कि इतना बड़ा नंबर दे, तो फिर दिमाग में है कि मुझे लग रहा है ये समकोण बिंदु हो सकता है। तो ये ज्यादातर हुआ है टीचर्स के पीवाईक्यूज के सवाल में, ये देखा गया कि जब भी क्रूज की भुजा थोड़ी बड़ी आ जाए, ऐसे 106 108 ऐसे भी मिलती है, तो समझ जाओ अगर भुजाओं का माप थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है तो वो 100% क्या होगा, समकोण बिंदु होगा। भाई ये समकोण बिंदु, ठीक है। तो अगर आप अपोलोनस कोण से निकालना चाहोगे आंसर आएगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन इससे भी आसान तरीका होता है समकोण बिंदु। तो पहले तो चेक करने का तरीका क्या है कि भाई समकोण क्या है, 48 का स्क्वायर करोगे तो 48 का स्क्वायर होता है 0 4, 55 का स्क्वायर 30 25, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 53 29 होगा। अब तुम बताओ अगर बाकी दो छोटी वाली जोड़ोगे वर्गों का 53 29 हो रहा है, 73 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर 9, 21 का डबल 42 और 7 का स्क्वायर 49 54 42 हो रहा है। मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी के दो भुजाओं के स्क्वायर के इक्वल है, बराबर है, मतलब एक समकोण त्रिभुज है। तो आपको बता दूं अगर ये समकोण त्रिभुज है तो फिर डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, ये समकोण बिंदु है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा, ये वाली भुजा 48 होगी, ये वाली 55 होगी, और ये सबसे बड़ी भुजा है। और इसने ये बोला है कि सबसे लंबी भुजा का मध्य बिंदु, ये सबसे लंबी भुजा का मध्य बिंदु है, इसको सामने वाले सी से मिलाने वाली जो माध्यिका होगी, जिसे नाम देना चाहो तो ए बी सी हो सकता है, और ए बी सी के बाद मान लो ये बीडी है, ये बीडी है माध्यिका, लेकिन आप सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले सी से मिलाने वाली माध्यिका का नाम समझ है। वैसे एक छोटा सा पॉइंटर याद रखना है, इसको हम बाकी समझाएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण पर खींची जो माध्यिका होती है वो कैसे कर्ण की आती है, ठीक है। लेकिन हर कोई माध्यिका नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई भी माध्यिका सब बोलना ना, ऐसा नहीं ए वाले से आप बीसी भुजा में जो माध्यिका वो नहीं होगी, सबसे लंबी भुजा जो कर्ण है उस वाली भुजा में खींची की जो माध्यिका होती है उसकी लंबाई हमेशा कर्ण की आधी है। तो माध्यिका बीडी की जो लंबाई होगी वो कर्ण की आधी होगी। कर्ण कितना है, 36 का आधा कितना होगा 36। बाद में आपको समझाया जाएगा, कब समझाया जाएगा जब अपन पढ़ रहे हैं इसी ग्रुप में आएगा। अभी तो हम केंद्रक पढ़ रहे हैं, तो बाद में हम परिकेंद्र पढ़ेंगे ना, अभी नहीं समझाएंगे, हम लास्ट में समझाएंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल चलेगा, वहां पे समकोण त्रिभुज आएगा सेपरेट, और समकोण त्रिभुज के अलग से नोट बनाए जाएंगे, वहां पे समझाएंगे। अभी के लिए फिलहाल आप याद जैसे सवाल है उसी तरीके से करें। तो इसमें एक छोटा सा नोट लिख लो आप, हल्का सा स्टार लगा लो, नोट नंबर मत लगाना। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई कर्ण की आधी होगी। कर्ण की आधी होती है। ओके भाई, डन हुआ? बाकी तो आप पकड़ इसको भी लगा सकते हो, लगाओ क्या करेंगे भाई, 1 मिनट दो, रूट के अंदर जिस माध्यिका की माप निकाल रहे हो, जिस भुजा की माध्यिका निकाल रहे हो उसके स्क्वायर को माइनस करना है, बाकी दो के स्क्वायर को 48 के स्क्वायर का डबल प्लस 55 के स्क्वायर का माइनस 70 के स्क्वायर का डबल ऐसे सोल्व करेंगे आंसर शुरू करेंगे। तो समकोण त्रिभुज की माध्यिका निकालने का इतना आसान तरीका करता है, और ध्यान रखिएगा सब बराबर होती है, बराबर। ये वाला भी 36.5 होगा, ये वाला भी 36.5 होगा, और ये वाला भी 36.5 होगा, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं मध्य बिंदु है, तो ये भी तो कर्ण का आधा होगा, ये भी कर्ण का आधा होगा, ये भी कर्ण का आधा होगा, इससे बराबर लिखने की जरूरत नहीं होगी, बात तो हो जाएगा सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब किस की बात करें, दूसरा भी समकोण त्रिभुज है,
तो मतलब अभी तक पेपर में ऐसा कोई सवाल पिछले 6 साल में नहीं पूछा गया कि जिसमें आपको एक विषम बाहु त्रिभुज दे दे और फिर उसकी तीनों भुजाओं के मापने की मात्रा पूछे। जब भी सवाल पूछा गया तो एक समकोण त्रिभुज लेके उसकी मात्रा पूछे। क्या है एबीसी त्रिभुज में एबी 7 है, बीसी 24 है और एसी 25 है। तो तुम्हें पता है 7 24 25 अगर वो ट्रायंगल निकला है तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो थोड़ा बढ़िया सवाल है, तो थोड़ा मॉडरेट है हमारे पास। तो आपको पता चल गया 7 24 25 मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो AB से एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सबसे बड़ी भुजा AC करण है, तो AC इसको मान लेते हैं और ये P समकोण होगा। और AB कितना होगा 7 होगा, ये कितना होगा 24। अब इसने क्या बोला है G क्या है? तो ये C है 25 नहीं 25 लिखा है। अब G केंद्र का भाई और आपसे BG का भाई पूछ रहा है तो बताओ G केंद्र है। केंद्र क्या होता है? तो क्या होगा ये BD क्या है? माध्यिका। तो होगा ये BD माध्यिका है और इस BD माध्यिका को 2:1 में विभाजित करने वाला बिंदु है। अब आपसे BG पूछ रहा है तो तुम्हें पता है BG का जो मान होगा ना माध्यिका की लंबाई BD का 2/3 होगा BD का। और अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण पर खींची की जो माध्यिका होती है वो कर्ण की सबसे बड़ा माध्यिका BD निकालो और माध्यिका BD का जो लंबाई होगा वो कर्ण 25 का आधा होगा। वैसे इतना ही 25 बटा 2 तो 12.5। अभी माध्यिका BD की लंबाई होगी। अब तो BG निकालना चाहता हूं तो तुम्हें पता है BG का जो वैल्यू होगा वो 2/3 माध्यिका BD का बस ऐसे करो ना 2/3 गुणा 25 बटा 2 से 2 कर लेना 25 बताओ समझ में आ रहा है? याद ना हो अलग है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी कर सकते थे कि क्षेत्रफल 84 हो गया। फिर एक काम करते हैं AC जो पूछा है ना 25 उसको आधार मान लेते हैं। AC जो पूछा 25 उसको आधार मान लेते हैं और ये BD इसी से पूछा है मान लेते हैं। तो 1/2 आधार को हम कैसे से निकालते हैं? 1/2 आधार 25 हो गया, ये BD हो गया बराबर इसमें क्या करते हैं? मतलब ऐसा नहीं कर सकते इससे सिस्टम पे नहीं है ना 1/2 25 into BD बराबर 84। माध्यिका ही नहीं तो एक मैं तो पता नहीं कर सकता उसके साथ ये हम क्या नहीं कर सकते। माध्यिका ये BD माध्यिका है माध्यिका है BD क्या है? माध्यिका और यहाँ क्या होना चाहिए? शीर्षलम वैसा कैसे कर सकते हैं? 1/2 आधार ना ऊंचाई और BD ऊंचाई नहीं हो सकती। ऊंचाई किसको बोलते हैं? शीर्षलम BD क्या है? माध्यिका उसी समय क्यों होता है? बात कैसे मिला? चलो ठीक है फिलहाल। अच्छा चलो एक सवाल पूछो आपसे। अब सवाल ही नहीं है तो हम ही पूछ लेते हैं आपसे। चलो मान लो कि सवाल में ऐसा करते हैं आपसे ऐसे पूछ लेते हैं। जैसे मान लो कि 25 पर अब मान लो मैंने बोला कि AB क्या है? माध्यिका है। AB क्या है? माध्यिका है। निकाल के दो AP माध्यिका निकाल के बताओ। अच्छा चलो बताओ कैसे निकालोगे? फॉर्मूला से 1/2 रूट के अंदर 25 के स्क्वायर में डबल 26 स्क्वायर में डबल माइनस मैं ऐसा ना मैं कहूंगा कि AB माध्यिका है तो 12 होगा 12 के स्क्वायर का 7 का स्क्वायर के 5 का स्क्वायर लगा देंगे। ये तो बहुत मजेदार है ये ऐसी बात नहीं करेगा बोलो सही है। तो मैं क्यों करूंगा भैया से मैं फॉर्मूला भी नहीं लगाऊंगा। अगर AB माध्यिका है सामने वाले भुजा को 2 बराबर भाग में डिवाइड करेगा और मुझे पता है समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज की 2 भुजा बनता है तो कर्ण 5 को बस कर सकते हैं। ओके चलो दूसरा मस्त करो। बड़ा अपना क्या ध्यान होता है फॉर्मूला पे जाते हैं सबसे पहले ध्यान। चलो आगे चलते हैं। फिलहाल ये क्या आ गया ऐसा तो गड़बड़ हो रही है। नोट नंबर हाँ तो इसका वो सवाल है। अच्छा समझ गया याद आ गया। एक नोट है ये भी इसका भी सवाल बहुत कम है। अच्छा नोट है वैसे तो
बट एक सवाल जरूर पूछा गया था, बट उस संभाव के दूसरा पूछा गया था जिसमें चाहे तो नोट ना भी पता हो तो भी सवाल पूछ सकता है। तो एक छोटा सा सिंपल सा नोट है, क्या है पर देखो लगा लेता पहले, बना लेते तो याद रख लेंगे। जैसे अभी पिछला नोट पढ़ा था हमने अपोलोनस थ्योरम वाला, उसने बनाया। जैसे चलो आप बताओ ये एबीसी त्रिभुज है और एडी बीसी माध्यिका है और ये स्मॉल एबीसी त्रिभुजों की माप है, तो वापस से बताओ एडी लिखता हूं, एडी माध्यिका है बताओ लिखता हूं सही बात। ये दो इधर आ जाएगा तो एडी रूट हटाने के स्क्वायर कर देंगे तो एडी का स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4ad स्क्वायर बराबर होगा bc स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब जैसे 4ad स्क्वायर हुआ तो वैसे दूसरी माध्यिका b है तो 4b स्क्वायर भी आएगा। अब तो मतलब 4b स्क्वायर बराबर क्या आ सकता है? 2a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे तीसरी माध्यिका cf है तो 4cf स्क्वायर क्या आ सकता है? 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सही बात। अब एक काम करो, तीनों को जोड़ दो। तो जब हम तीनों को जोड़ते हैं इधर तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कोष्ठक माध्यिका के वर्ग का योग करेंगे a स्क्वायर प्लस और इधर क्या होगा, इधर देखो 2a स्क्वायर दो बार जुड़ेगा, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा 3 स्क्वायर, 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर 3c स्क्वायर होगा, 3 आ जाएगा और ये अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसमें abc क्या है त्रिभुज की, आपको फाइनली याद क्या रखना है बता देता हूं, तो आपको एक नोट याद रखना है। माध्यिकाओं के वर्गों का योगफल, तीनों माध्यिका AD BCF के वर्गों का योगफल, तो AD का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल का 4 बराबर होगा त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के 3। तो भुजा AB का स्क्वायर प्लस भुजा BC का स्क्वायर प्लस भुजा AC का स्क्वायर उसका, ये आपको याद है मिलता जुलता ही है। और ये 4 3 4 3 चलेगा पूरी ज्योमेट्री में, जैसा अभी जो पिछला किया था याद है, क्या लग गया है माध्यिका के योगफल का 4 इसमें भी 4 3 था, इधर भी 4 3 बट इसमें बराबर है, बट इसमें वर्गों का योग है, देख लेना। अच्छा चलिए तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल का 4 होगा। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल का 4 होगा। तीनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के 3 होने के बराबर होता है। तीनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के 3 गुने के बराबर होता है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल का 4 गुना तीनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के 3 गुने के बराबर होता है। तीनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के 3 गुने के बराबर होता है। हो गया सवाल नहीं आएगा इस पे, जैसे पूछेगा मुझे कौन सा सही है, इसका सवाल मिलेगा आपको संभव तो कुछ पड़ेगा ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल पड़ेगा तो वहां पे। चलो एक सवाल और देखिए, कुछ नोट ऐसे हैं जिनके सवाल आए नहीं, कुछ के एक सवाल आया, बाकी कुछ ऐसे हैं जिनके भरे पड़े। ठीक है, ज्योमेट्री में अगर तुम ऐसा हटाओगे ना कि यार इसका तो 6 साल में एक ही सवाल आया, तो लग रहा है 20-30 नोट है, बहुत ज़्यादा हट जाएगा। बहुत ज़्यादा हटने का मतलब रिस्क करना पड़ेगा। तो चलो ये भी एक नोट है, नोट नंबर 29। इसकी खास बात यह है कि अगर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की माप दी गई हो तो इसका क्षेत्रफल कैसे मिलेगा। अगर इसका भी कोई सवाल किसी एग्जाम में पिछले 6 साल की इसका नहीं है, पहले भी मुश्किल चांस है कि कोई बाई चांस आ गया तो बात ऐसा सेकंड आगे किसी और में आ गया, वो सीरियस होना हो सकता है। फिर भी छोटा सा फॉर्मूला है, इसको बता देता हूँ आपको।
क्या सवाल है? त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की माप दी गई है इसमें। मतलब एक एबीसी त्रिभुज है, एडी बीई सीएच माप दी गई और तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दी गई है। जैसे इसने बोला कि एडी बीएस सीएफ तीनों माध्यिकाओं की लंबाई है, तो माध्यिकाओं की लंबाई अगर एक्स वाई जेड है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल की बात करें तो क्या इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा लॉन्ग है, बहुत ज्यादा लॉन्ग है, सिरे से हो जाएगा, कम से कम एक पेज भर जाएगा। सवाल एक भी नहीं है तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। हाँ जी, या केवल फॉर्मूला लिखो, ये ठीक है, और फॉर्मूला लिख लेता है याद में, तो ठीक है। नहीं आती है लास्ट में जब टेस्ट पैस देते रहोगे तो वही चीजें याद रहेगी जो सवाल आएगी। तो ध्यान रखिएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिभुज तो इसका एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा सिंपल सा। तो क्या करना पड़ेगा आपको? 4/3 गुना इसका भाई माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब आपको त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दे रही है, जैसे मान लो 9, 10, 11। तो अगर आपको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? माध्यिकाओं से जो त्रिभुज बनता है ना, अब तुमसे जो माध्यिकाओं से त्रिभुज कैसे बनेगा, तो ऐसा नहीं बनेगा इधर। कोई भी त्रिभुज को बनाने के लिए 3 सरल रेखा चाहिए। हाँ, तो अगर त्रिभुज की 3 माध्यिका दे रही है एक्स वाई जेड, तो आपको क्या करना है? एक ऐसा त्रिभुज बनाना है, एक ऐसा त्रिभुज बना लिया जिसकी भुजाओं की माप क्या है? ये हो गया माध्यिकाओं से बना त्रिभुज। जैसे मान लो त्रिभुज एबीसी है, उसकी माध्यिकाओं की लंबाई 9, 10, 11 है। तो अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो पहले 9, 10, 11 का एक त्रिभुज बनाएंगे, यानी माध्यिका जो 9, 10, 11 उसे एक त्रिभुज बना लो। तो एक ऐसा त्रिभुज बन जाएगा जिसकी भुजाओं की माप 9, 10, 11 है, और आप उसका क्षेत्रफल निकालो किससे? हीरोन के सूत्र से या एक बड़ा तो आधार से, जो आपकी मर्जी कौन से पढ़ रखा है। तो क्या करना पड़ेगा? जो तीनों माध्यिकाओं की लंबाई एक्स वाई जेड है उसे एक त्रिभुज बनाएंगे। जैसे एक त्रिभुज बना लिया जिसकी भुजा, और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ये हो जाएगा माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उस माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 गुना रखोगे तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिख लो। समझ गए? बाकी सवाल में समझ लो, बस कुछ नहीं करना। जैसे एक सवाल आपके सामने, एक सवाल है, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई 9, 12, 15 है। तो माध्यिकाओं की माप दे रखी है आपको, तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है 9, 12, 15। इस पर टेबल करना सब सीरियल नेक्स्ट डाउट सर। ओके सर, क्या बात है? इसका सीरियस लग रहा है और इसमें क्लियर लिख रहा है। देखना पड़ेगा इस बात, क्या पता सवाल आया मजेदार सवाल आ जाए। जैसे एक सवाल में लिया तो इज्जत बढ़ जाएगी इसकी। तो क्या है? त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई 9, 12, 15 है। तो आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई देखी है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्या करना है? माध्यिकाओं से जो त्रिभुज बनेगा, यानी एक त्रिभुज बनाओ जिसकी भुजाएं 9, 12, 15, 9, 12, 15, 3, 4, 5 का 3 गुना है 9, 12, 15 से जो त्रिभुज बनेगा, तो पहले तो आप माध्यिकाओं से त्रिभुज बनाएंगे। आप माध्यिकाओं से जो त्रिभुज बनेगा ना, वो एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसकी भुजा होगी 9, 12, 15। फिर आप इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार का हो जाएगी 9 गुना 12। ये हो गया माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसका 4/3 गुना कर दोगे तो उस मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दोगे 3 दूनी 6 दूनी 8 वैसे तो आसान है ना, मुश्किल है क्या? एक्सप्रेशन थोड़ा मुश्किल है, बट कोई बात नहीं, नोट याद कर सकते हो। तो ये वाला नोट क्यों होगा? ठीक है ना, आखिरी नोट हो सकता है माध्यिका और आखिरी कोई तरह की 2 माध्यिका एक दूसरे को लंबन करेंगे।
ऐसा कुछ नोट करो। चलो भाई ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केंद्रक टाइपोमेरिक आपका कंप्लीट है, उसमें बात करेंगे दूसरा सेक्टर अंदर। ठीक है, चलो देखो नोट नंबर 30, तो नोट नंबर 30। तो इसमें क्या खास बात है, किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिष्ठित है। ये दो जैसे एबीसी त्रिभुज और बीई और सीएफ क्या है, माध्यिका एक दूसरे को 90 प्रतिशत करेंगे तो केंद्र होगा। और इस सवाल की कंडीशन है ये दोनों माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री 90 डिग्री में क्रॉस करेंगे। ये 90 क्रॉस करेंगे तो यहाँ से एक नोड दिया और वो नोड होगा त्रिभुज के तीनों भुजाओं से। तो मैं बता दूं पहले नोड क्या है, पहले बताओ या बात पहले बताना चाहिए फिर मुझे आएगा तो दूसरा दिमाग में। तो अगर ये एबीसी त्रिभुज है और बीई और सीएफ दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री में प्रतिष्ठित कर रही है, तो नोट ये होता है कि बीसी वाली भुजा के स्क्वायर का 5 गुना तो बीसी वाली भुजा के स्क्वायर का 5 गुना अन्य दो भुजा AB का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसा त्रिभुज की तीनों भुजा AB, AC और BC का नोट है ये। और इस सवाल में कंडीशन पता क्या होगी, आपको त्रिभुज ABC की दो माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री क्रॉस करके तो सवाल से देगा और फिर आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से दो भुजा का माध्यिका BC का पूछेगा, ये नोट था। तो BC वाली भुजा के स्क्वायर का 5 बाकी अन्य दो भुजा के स्क्वायर के होंगे बराबर हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं कैसे, जब मुझे डाउट मिल रहा है 5 4 ठीक है। चलो कोई बहुत टाइम है, 3 से 4 के गैप हो गया, उसके बाद वापस एडवांस स्टार्ट करेंगे। तो कैसे निकाल सकते हैं हम, तो हम क्या करते हैं मान लो, ठीक है जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर ये बी माध्यिका और जी केंद्रक है तो केंद्रक माध्यिका को मान लो ये वाला ए है तो ये वाला और ये सीएफ भी माध्यिका है तो मान लो ये वाला बी है तो ये वाला सही बात। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिखाता हूं कौन सा ट्रायंगल है। अब हम बात कर रहे हैं त्रिभुज BGF की बात करें, BGF। आप बताओ BGF जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज होगा, तो माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री क्रॉस कर रही है तो 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये जो BGF त्रिभुज है समकोण त्रिभुज होगा, तो यहां पाई को उस पर लगा सकते हैं। यानी आप कहेंगे 90 डिग्री के सामने वाला BF कितना होगा, तो आप ये कह सकते हैं tan BF का स्क्वायर बराबर होगा 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस तो सही बात। ऐसे इधर भी एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, तो ट्रायंगल CCE की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है, तो 90 डिग्री के सामने वाला फ्रंट CE है, तो CE का स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। और दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो इधर क्या होगा, BF का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर होगा 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर। सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, तो CF क्या है, CF क्या है, F क्या है, ये भुजा का अंतिम बिंदु है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि BF का जो वैल्यू होगा वो पूरी भुजा AB का आता होगा, और इसी प्रकार CE का जो वैल्यू होगा वो पूरी भुजा AC का आता होगा। बोल लो तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में BF की जगह AB/2 और CE की जगह AC/2 रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो जब आप इसकी जगह रखेंगे तो ये बनेगा AA का स्क्वायर बटा 4 प्लस AC का स्क्वायर बटा 4 बराबर 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 4 और ये AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4 से गुणा होगा कितना हो जाएगा 20 बटा 20 भी करेंगे 4 को अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, बहुत रटना पड़ता है बेटा, ये तो क्या है कि पूरा रटना पड़ता है, ये तो बहुत मान लिया। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5 तो कॉमन आ गया, अंदर हो गया 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। सही बात। अब आपको ध्यान से देखते हैं, अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल PGC दिख रहा है, ये भी तो समकोण त्रिभुज है। तो
क्या मैं कह सकता हूँ इस पाँच समकोण कॉमन को ले मिले चाहे। सामने वाली भुजा करें BC का स्क्वायर भाई 5 से तो 4 कॉमन ले हो जाओगे 20 से हम क्या करेंगे उस 4b स्क्वायर 4a स्क्वायर लीजिएगा 20 स्क्वायर में कर देंगे हमारा फाइनल नोट ये तो फाइनल नोट आ गया ab का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर बराबर होगा 5 bc का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है और याद रखने का एक तरीका भी है, इसको याद रखने का एक तरीका भी है। मतलब पहले तो सवाल का कंडीशन याद रखो कि भाई अगर कोई त्रिभुज की दो माध्यिका है बी और सी एक दूसरे को क्लोज करती है तो एक नोड है जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजा होती है, माध्यिका नहीं होती त्रिभुज की तीनों भुजा होती है। और याद करने का तरीका ये होता है जहां से दोनों माध्यिका निकलती है, जैसे ये बी ई सी है माध्यिका किस भुजा से निकल रही है जहां से दोनों माध्यिका निकलती है ना उस भुजा के स्क्वायर का 5 गुना बाकी अन्य दो भुजा के स्क्वायर ये योगफल के बराबर होगा। कैसे याद रखो जहां से दोनों माध्यिका निकलती है उस भुजा के स्क्वायर का 5 गुना उस भुजा के स्क्वायर का 5 गुना अन्य दो स्क्वायर के योगफल के बराबर। और बच्चों बताओ जहां से दोनों माध्यिकाएं निकलती है उस भुजा के वर्ग का 5 गुना बाकी शेष बच्चे तो उस भुजा के वर्ग का 5 गुना शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, जहां से दोनों माध्यिका निकलती है उस भुजा के वर्ग का 5 गुना करना है, बाकी अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर का योग उसके बराबर। ओके, के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी जगह पर पूछेगा और सवाल में कंडीशन होगी जैसे कि दो माध्यिका BD और C एक दूसरे को समकोण पर काटती है। कंडीशन सवाल और आपको ये भी पूछा AC प्लस लेकिन आपसे PC पूछा BC का मान पूछ रहा है, मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए समझ सकते हैं। तो सवाल क्या है, त्रिभुज ABC की दो माध्यिकाएं BD और C एक दूसरे को समकोण पे काटती है और भुजा AB का मान कितना और AC का मान कितना और BC का मान बताओ कितना होगा। तो तुम बताओ एक तो माध्यिका BD कहां से निकल रही है, त्रिभुज ABC की C B से निकल रही है और C माध्यिका C से निकल रही है, तो वो भुजा कौन सी होगी जहां से दोनों माध्यिका निकल रही है BC। इसका मतलब है जहां से दोनों माध्यिका निकल रही है उस भुजा BC के स्क्वायर का 5 गुना बाकी अन्य दो भुजा AB स्क्वायर AC का स्क्वायर बोलिए तो साथ साथ अपने को BC का मान को निकालना है। 5AC स्क्वायर बराबर AB का मान 22 है, 22 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर जोड़ो 845 845 5 का मान देंगे तो 169 इंपॉर्टेंट टाइप में मतलब ये वाला नोट है इंपॉर्टेंट टाइप का तो बहुत सारा आता है। हो गया ना? चलो ठीक है, तो एक और सवाल देखते हैं। क्या सवाल है, त्रिभुज PQR की दो माध्यिकाएं P और QB एक दूसरे को समकोण में काटती है तथा G चित्र है, यदि QG लगभग PA है तो यदि BE तो अलग सवाल होता है, वो तो अलग नोट हो गया, ये अलग डायग्राम बना लेते हैं, बस समझना है। त्रिभुज PQR बना लेते हैं सबसे पहले, त्रिभुज PQR अब इससे बोला कि PQR त्रिभुज की माध्यिका PA और QB, एक तो PA माध्यिका और एक QB माध्यिका है, एक दूसरे को समकोण में काटती है और G केंद्र के जो माध्यिकाओं का प्रतिशत दूसरे केंद्र को
अब इससे बोला है कि QG जो है ना QG जो है वो लंबवत दिए ये बताइए छोटी आया तो जवाब ये और ये क्या है देखिए तो बात है इसका वो मतलब है अब इसने एंगल दिया है AP इसने एक एंगल दिया है एंगल APB का मान दिया है APB ये वाला एंगल दिया कितना 30 डिग्री दिया है और GA का वैल्यू दिया है GA का वैल्यू 6 दिया है और आपसे पूछ रहा है PR की लंबाई पूछ रहा है पता चल सकता 11 बता दो ना तुम्हारा अच्छा ये 6 होगा तो ये बिल्कुल सही जवाब अच्छा ये 90 30 है तो ये रेशियो याद है 30 60 90 आपको दिख रहा है ये जो ट्रायंगल है उसके कोण 30 60 90 है तो इसकी भुजाओं का रेशियो 1 तो 60 के सामने वाला 3 होगा और आपके 90 के सामने वाला 2 यूनिट होगा सही बात है तो मैं ये निकाल सकता हूं कि आप बताओ 12 जो है वो √3 के बराबर है 1 यूनिट का मान 4 √3 होगा और 2 यूनिट का मान 8 √3 होगा यानी आप बताओ PB का वैल्यू 8 √3 होगा इसका वैल्यू भी 8 √3 होगा क्योंकि QB क्या है मार्किंग क्या है B क्या होगा PR का मध्य बिंदु होगा तो अगर QB 8 √3 होगा तो पूरा PR होगा वो 8 √3 का डबल होगा तो आंसर आएगा 16 सोचा तो ना सवाल में कि APB अगर 30 डिग्री ट्रायंगल दिया फोकट है तो सीधे लिखो और इस 30 डिग्री से सवाल दो बातें करके उसको ब्रैकेट क्रॉस करके प्रैक्टिस करके याद आ जाता है 90 30 60 मतलब सवाल में 30 60 90 का जो रेशियो हमने याद किया है 1 √3 और 2 वाला बहुत ये इंपॉर्टेंट है बहुत सवाल में आते हैं याद है आपको 30 के सामने वाले जो 1 यूनिट होती है 90 के सामने वाला 2 यूनिट होता है और 60 के सामने वाला मैं तो गियर में रोटा ये पता चल गया सबको ये जो पहली बार एडवांस में पढ़ने की बात है कितने का भाग दिया तो 4 √3 के साथ पता है ना बता रहे हो पूछ ले रहे हैं तो 4 को 3 कैसे का 3 क्या होता है ना तो स्क्वायर मतलब √3 का भाग देने के ऊपर 3 होना चाहिए √5 को काटने के ऊपर 5 होना चाहिए √2 को काटने के ऊपर 2 होना चाहिए और ये जो 3 होता है √3 का स्क्वायर √3 के स्क्वायर में √3 का भाग देंगे ऐसा कुछ एक सवाल और बचा सकते चलो आज के काफी सवाल और लेते हैं तो त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाओं का माप 2/13 है यदि कोण BAC बराबर BAC का एक कोण समद्विभाजक है तथा AD भुजा BC में माप दी गई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज AD के क्षेत्रफल का कितना गुना है मतलब रेशियो गुना मतलब इसका क्षेत्रफल कितना गुना है मतलब रेशियो तो चलो मतलब जो नोट अपने पढ़ाना है इस पूरे टाइम में उसका तो एक ही सवाल ठीक है तो अलग ही सवाल मैं क्या बता रहा हूँ भाई हम जो इस वाले ग्रुप में हमने जो सवाल किया था उसमें एक तो केंद्रक से रिलेटेड एक मात्रिका से रिलेटेड रिलेटेड होते सारे तो क्या है ABC त्रिभुज ABC त्रिभुज AB भुजा और AC भुजाओं का अनुपात देखा AB और AC का अनुपात देखा AB और AC का अनुपात 9:3 आगे इसने बोला है कोण BAC का AE कोण समद्विभाजक है कोण एक है तो ये जो AE है ना AE ये क्या है कोण समद्विभाजक है तो थोड़ा सा वापस इसको बोलिए तो बोला जैसे एक कोण है और ये समझ लो कि AE है ये इसका कोण समद्विभाजक है याद है जब इनका रेशियो दे देगा फोकट में चले जाएगा होते एंगल बाइसेक्टर थोड़ा नहीं पढ़ा हमने वही त्रिभुज एक अंतर कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को शेष करने दो भुजाओं के अनुपात अगर AB और AC का अनुपात 9:13 होगा तो B और C का अनुपात सही बात
ये कितना 9 यूनिट है और ये कितना है? तो एक का अनुपात में 9 दे रहे हैं। और साथ में से ये भी बोला है, क्या बोला है? एडी क्या है? एडी पूछा बीसी से मात्रिका। तो ये एडी क्या है? मात्रिका। मात्रिका क्या होती है? सामने वाली भुजा को दो बराबर पलटी है। एक बात बताओ मुझे, यहाँ से आके कितना होगा? यहाँ से आके कितना होगा? टोटल कितना होगा? 22 ये कितना होगा? 11 ये कितना होगा? 11 ऐसे ब्रेक होगा क्योंकि एडी मात्रिका है, इसके सामने में भुजा को दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा। और अगर ए कोण अंतःकोण का समविभाजक है तो ये सामने वाली भुजा को शेष अन्य दो भुजा AB और BC का जो अनुपात होगा तेरा उसी में डिवाइड करेगा। सही। अब एक नोट फाइनल हो गया। अब हम बोलेंगे किसी त्रिभुज के आधार को अगर n भागों में विभाजित करोगे तो बनने वाले सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो है तो तुम बताओगे A का मान तो ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 है इसका क्षेत्रफल 9 है इसका क्षेत्रफल 11 है। A के क्षेत्रफल का रेशियो तो पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 22 तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज AD के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कितना होगा? तो तुम बताओ रेशियो पूछ रहा है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा? 22 और त्रिभुज AD का क्षेत्रफल 2 होगा तो कितना होगा? ये वाला नोट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट होगा। अब देखो कितने सारे सवालों में लागू है। किसी त्रिभुज के आधार को n भागों में विभाजित किया जाए तो बनने वाले सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो क्या? Thank you for watching.